और नमस्कार जी। मैं मध्य प्रदेश के एक आश्रम में चले गया था एज ए प्रभारी नेचुरोपैथिस्ट। प्राकृतिक चिकित्सा का मैं वहाँ इंचार्ज था। जब मैं उधर गाजियाबाद आया वापस एक दिन, तो मैंने एक दुकान का जब बोर्ड पढ़ा तो मैं समझ गया, अरे ये तो मेरे फ्रेंड सकुशल सिंह का क्लिनिक लग रहा है। मैं नज़दीक गया तो देखा वो क्लिनिक नहीं, एक लैब थी। मैं अंदर चले गया, डॉक्टर साहब से मिला, अरे वो पहचान गया, अरे यार हम दोनों एमएमएच कॉलेज में पढ़ते थे यार, और तुम क्या कर रहे हो? मैंने बताया। वो कहने लगे मैं तो अमेरिका चले गया था और वहाँ अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी। मैंने कहा फिर वापस इंडिया क्यों आ गए? यहाँ तो इतनी पैसा नहीं मिलेगा। कहने यार यार पैसे का तो मुझे कोई लालच था नहीं। मैं तो अपने देशवासियों के हेल्थ के स्टेटस के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं वापस गाज़ियाबाद चले जाऊं और वहाँ इस नीयत से काम करूं कि आसपास के दूसरे शहरों के लोग भी मेरे पास आए। वो कहने लगा मैंने यहाँ आके लैब खोल ली और साथ ही मैं अपने पेशेंट्स वाला भी देखने लगा। मुझे ऐसा करते देख के कई डॉक्टरों ने ब्लेम लगाया कि लैब भी और क्लिनिक भी खोलकर तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तुम अपने ही पेशेंट्स को अपने लैब में पैथोलॉजी टेस्ट करने के लिए भेज कर देते हो और पैसा डबल कमा रहे हो। यहाँ मेरा काम ज़्यादा चल नहीं रहा था, जबकि अमेरिका में मैं नंबर 1 डॉक्टर गिना जा रहा था। एक बार मेरे पास एक एमआर आ गया। उसने अपनी कंपनी की कई दवाइयों की बॉटल्स रख दी। कम से कम 12 तो थी, वो गिनी नहीं मैंने। और पोर्टफोलियो निकाल के अपना मुझे कई चीज़ें बताता रहा और कहने लगा आप हमारी सेल इतनी करवा दो जिसका रिकॉर्ड कि आप हमें दें तो हम आपको एक बढ़िया सी कार भी गिफ्ट कर सकते हैं। मुझे दूसरे डॉक्टरों ने भी कहा कि कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, मैं तुम्हारे पास पेशेंट भेजूँगा, तुम मेरे को कुछ परसेंटेज कमीशन के तौर पे भेजना। तुम्हारे पास लैब में कोई पेशेंट आए तो उसको रेफरल देकर मेरे पास भेज देना, मैं तुम्हें भेजूँगा। इसी तरीके के यारी दोस्ती से हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हम सब डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब बात है। ये चीज़ें मैंने भी सुनी थी, लेकिन आपके मुंह से, तुम्हारे मुंह से सुन के तो मुझे लग रहा है कि वाकई ये अफवाह नहीं है, ठीक बात है। कहने लगा और अब 10 एमआर आएंगे तो 10 की दवाई मैं कैसे बेचूंगा, कैसे दूंगा? और मुझे अच्छा नहीं लगता कि फ्री में जो बॉटल मेरे को मिली हैं दवाइयाँ, वो मैं अपने पेशेंट को फुल रेट पे बेचूं। मैं तो यार काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ
कि वापस अमेरिका चले जाता हूँ। इधर दान धर्म का काम नहीं हो सकता है। कम फीस लेता हूँ तो डॉक्टर सोचते हैं तो पेशेंट सोचते हैं कि ये डॉक्टर थोड़ा सा नालायक है। मैं उनको कहता हूँ ये दवाइयाँ मत लो, खाना पीना ठीक करो, परहेज करो। तो मेरे को देखते हैं कि ये डॉक्टर के घन चक्कर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हम लोग काफ़ी देर बात कर रहे थे, उन्होंने खाना मंगवाया और उनके साथ छोले कुलचे और लस्सी का गिलास बड़े वाला पी के मुझे पेट भर के आनंद आया। मेरे को भी पूछने लगे। मैंने उनको कहा हम लोग तो लोगों को अनाज कम, सब्जी कच्ची और पके हुए भोजन से दूर करते हैं। उनको कहते हैं सलाद की सब्जियां और फ्रूट जितना खा सकते हो खाओ। वो कहते हैं फ्रूट बहुत महंगा होता है। तो हम उनको ये कहते हैं कि जो चीज़ें तुम बाज़ार से मंगवाते हो या खरीद के खाते हो उतने ही रेट में तुम्हें थोड़ा सा फल तो मिल सकता है, वो खाओ, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो कहने लगे यार समझ नहीं आता कि डॉक्टरी के पेशे में आके मैंने ठीक किया या नहीं किया। इससे अच्छा तो मैं अपने फादर का बिजनेस ही संभाल लेता या कोई सरकारी नौकरी करता। अभी हम ये बात कर ही रहे थे तो इतने में एक आदमी आया, आके कहता है कि टट्टी टेस्ट करने वाले डॉक्टर साहब से मिलना है। हमने चौंक के देखा। हमने कहा हाँ भाई, हाँ अंदर आ जाओ, क्या कहना चाहते हो। वो चैम्बर में घुसा और कुर्सी खींच के बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे कुछ ऐसे दाग थे जो कि चेहरा धोने से हट भी सकते थे, लेकिन लगता था वो कई टाइम से नहाया भी नहीं है। तो उन डॉक्टर साहब ने कहा भैया बताओ, मेरे को बताओ क्या काम है। उसने खड़े होके अपनी जेब से एक माचिस की डिबिया निकाली और मेज पे रख दी। कहने लगा डॉक्टर साहब मैं अपनी टट्टी आपको टेस्ट कराने के लिए लाया हूँ। क्या आप इसे जल्दी से टेस्ट करके बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप इसको टेस्ट करके मेरे को बता दीजिए, फिर मैं अपना पेशाब भी आपको, अपनी घरवाली का पेशाब और लैट्रिन भी ला के आपको टेस्ट कराऊंगा। मैंने देखा डॉक्टर साहब ने आंखें बंद कर ली। वो चुपचाप बैठे रह गए। उसको कहने लगे ठीक है, ये सामान उस तरफ जो शीशियाँ पड़ी हैं वहाँ मेज पे रख दो। वो रख दिया। कहता है शाम को 5 बजे ले जाना। वो चले गया। उन्होंने कहा देखो एमआर पेशेंट और दूसरे डॉक्टर्स के साथ मिलकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन इस आदमी की बातें सुन के मेरा दिमाग बदला गया है। इसको ये नहीं पता कि टेस्ट और टेस्ट में क्या फ़र्क है। बहस पड़ा। कहता है अब अच्छा हुआ तुम आज मिल गए, लेकिन कल आते तो मैं ना मिलता
क्योंकि अब मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं वापस इंग्लैंड चले जाऊंगा। मैंने उनको कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भोले भाले लोग हैं हमारे देश के। कहता फिर अंग्रेजी की टांग क्यों तोड़ते हैं। उनका मूड ऑफ देख के मैं खड़ा हुआ, मैं अपना कोट पहना और उनको बाय बाय करके मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा कि ये हेल्थ का वीडियो है, इसको देख सुनकर आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल या कि यूट्यूब के चैनल आर्ट ऑफ हेल्थ 01 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।